संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। स्वीटी जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम और सबसे सुंदर मार्ग साधक के लिए कौन सा है? जो श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया था, उसमें कहा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम। उपदेश किया कि सतत धर्म का भजन करना चाहिए। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों की तब तक आवश्यकता है जब तक भगवान से परिचय नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ। लेकिन जब सत्संग हो जाए तो लोक धर्मों का समर्पण भागवत धर्म में कर देना चाहिए। त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम, लेकिन त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर। जैसे हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी, नातेदारी, समाज की जिम्मेदारी, इन सबका समर्पण भगवान में कर दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। सब कर्मों का समर्पण और सब संबंधों का समर्पण, तो उसे भागवत धर्म कहते हैं। त्यज लोक धर्मान। हम सब लोक धर्मों में फंसे हुए, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धर्मों में तो फंसे हैं, लेकिन लोग धर्म का त्याग कर अधर्म में रति कर रहे हैं। तो पहले अधर्म की रति का त्याग, धर्म का पालन, फिर लोक धर्म का त्याग और भागवत धर्म की प्राप्ति। तो बोले तो बड़ा कठिन है। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना बहुत कठिन है, क्योंकि लोक धर्म में थोड़ा मन तो जाता है, भागवत धर्म में तो बिल्कुल मन नहीं जाता। तो बोले क्या करें? तो आगे कहा सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। संतों का सेवन करो। यदि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना है, जिससे भगवान सहित प्रसन्न होते हैं, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषान, सदा संतों की सेवा करो, संतों का सेवन करो। संतों का सेवा या सेवन का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। वो जो उपदेश करते हैं वो अपने जीवन का उपदेश करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसका वो अनुभव करके उपदेश करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा उपदेश को मानना ही सेवा है। सेवा के और भी अंग हैं, जैसे वस्त्र सेवा, भोजन सेवा, औषधि सेवा। ये सब दूसरे स्तर पर है। पहले स्तर पर उनकी आज्ञा का पालन। यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा और आप उनके समीप हो भी तो साधु संग हो रहा नहीं माना जाएगा। आप उनके शरीर के समीप हैं पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो साधु संग नहीं माना जाएगा। और आप हजारों कोस दूर हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आपका साधु संग माना जाएगा। तो साधु संग का मतलब है संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन। तो संतों की आज्ञा का पालन साधारण नहीं है। देवर्षि नारद जी ने लिखा
महत्संगस्तु दुर्लभो, फिर अगम्यो, फिर अमोघश्च। पहले तो महान संत पुरुषों का मिलना ही कठिन है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है। क्यों? निर्वाह करने में क्या परेशानी है? तो बोले काम और तृष्णा, जही काम तृष्णाम। यदि काम और तृष्णा का त्याग करके, कामना और तृष्णा का, तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, कामना कहते हैं पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। तो बोले जही काम तृष्णाम। यदि हम कामना और तृष्णा का त्याग करके, इसीलिए लिखा अगम्यो, संत तो मिल जाते हैं लेकिन लाभ कोई बिरला ही ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कामना और भोग तृष्णा के कारण संत की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, उनके बताए हुए मार्ग को छोड़ देता है, तो पतित हो जाता है। अगर वो आज्ञा का पालन कर ले जाए तो बोले अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जही काम तृष्णाम, कामना तृष्णा का त्याग करे और परहेज रखे इस बात का, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। ना किसी के हमें दोष देखने हैं और ना किसी के गुण, क्योंकि दोनों माया में है। तात सुनो माया गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये जो मायाकृत गुण दोष है, ये दोनों नहीं देखना है, क्योंकि गुण देखने से हमें अभिमान की पुष्टता होगी, दोष देखने से निंदा करने की बात आएगी। तो हमें न गुण देखना है न दोष, सब में भगवान को देखना है। बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों के चिंतन का त्याग कर दे और कामना तृष्णा का त्याग कर दे और संत समागम करे और भागवत धर्म का पालन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, इससे सर्व सिद्धि हो जाएगी। चाहे निराकार का साक्षात करना चाहो, चाहे साकार का साक्षात्कार करना चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा। इतना जीवन में होना चाहिए। महापुरुषों का संग, भागवत धर्म का पालन, अर्थात समस्त कर्म भगवान को समर्पित, ये भागवत धर्म है। और भगवान की सेवा कथा और नाम जप, शरीर से सेवा, भगवत स्वरूप सबको मान करके, किसी के दोष गुण का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, निश्चित भगवत प्राप्ति। अब भजन हो रहा है और पर निंदा कर रहे हो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भजन हो रहा है और व्यभिचार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, और जही काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग और दूसरे के गुण दोषों का त्याग कर दोगे तो जो भजन करोगे वो भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बनाता जाएगा। इसलिए सबसे सरल साधन संतों का संग, संतों के संग में जो हमें उपदेश सुनने को मिले उनको आचरणों में उतारे और नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीत प्रजापति जी पुणे से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है, क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, तो ऐसे इस हृदय में कार्य हो रहा है आपको क्या। आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप करता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति
ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है, स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होता है, जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुहाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म, वो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा की नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा की नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दें। नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरु जी। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है, या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा, और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती हैं। हम लोग मानुषिक भक्त है, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। तो उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से, लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, तो उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीरदास जी के ऊपर हुआ। चिघाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठाल दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं पर चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है,
वो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। जैसे भगवान की दिव्य लीला काली दह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि काली दह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहां भी थे, वहां भी थे, वहां। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया और कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके, बाबा आ ही नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवाल को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है, वो सब चिपकी और चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। वो प्रारब्ध नहीं होता, ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। महाराज जी, कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे आपका सारा कष्ट इधर ट्रांसफर हो जाए, आप स्वस्थ हो? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ, नहीं, निज को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस शरीर का निज कर्म है, इसलिए निज शरीर को ही भोगना पड़ेगा। आप लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, हम सुखी हैं, ये बाहरी कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके भक्त आग में जलाए गए कोई कष्ट नहीं हुआ, है तो उन्हीं के भक्त। हाँ, उस कोटि के नहीं है, पर है तो उन्हीं के भक्त, तो उन्हीं का प्रभाव है कि शरीर में कष्ट ये सब है, पर उसका प्रभाव नहीं। मन आनंदित है, मन प्रसन्न है। आप लोग सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। देवोलीना जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना। परीक्षा का तात्पर्य परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो। आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं, 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं, वो परीक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को पास कर गए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेनी कि आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देनी कि आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा, तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। अगर विक्रम राणा मीरा जी को न सताता तो साधारण नारी और मीरा जी में क्या अंतर देख पाते आप? मीरा जी नाम सुनते ही हृदय भराता, अरे भाई मीरा जी तो भगवान की, इतना कष्ट देने पर भी गिरधर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं। जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस
प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। देखो, अब कह दिया जाए कि ये प्रक्रिया क्यों रखी जाए, तो जनरल भी वही प्रक्रिया रखी गई है। आप डिग्री में ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, क्लास बाय क्लास पहुंचेंगे। अगर ऐसे ही बिना प्रश्न के डिग्री में पहुंचा दिया जाए तो वो गलत होता है। एक टीचर है जो पढ़कर पास होकर टीचर बना है, और एक घूस देकर टीचर बना है, तो फेल टीचर है, पास टीचर थोड़ी। और जो पढ़ करके हुआ है उसको हर क्लास के सब्जेक्ट का ज्ञान है। ऐसे ही भगवान, भक्त को महान कहा गया है। भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए। अब जैसे सब कोई कमांडो थोड़ी बन जाता है, कमांडो सब कोई थोड़ी बन जाएगा। कमांडो का मतलब चुटकी बजाते ही गोली मार दिया, गोली लगने वाले को पता नहीं चला कि गोली लग गई। इतनी शीघ्रता, इतने स्पष्ट, इतनी दृष्टि में बिल्कुल सावधानी। जो अंगरक्षक बनाए जाते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में काला चश्मा लगाए, वस्तुतः उनकी नेत्र चल रहे, चारों तरफ चल रहे, जरा सी हरकत पे गोली मार देंगे। तो वो कमांडो क्यों बने? क्योंकि उनमें योग्यता देखी गई। ऐसे ही हम भक्तों का गीत गाते हैं, भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके पूजनीय भक्तों के चरित्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देकर पहुंच चुके। चलते तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोग थोड़ी भक्त बन जाते हैं, कोई बिरला बनता है। जैसे आर्मी के लिए लाखों लड़के तैयार हुए, लाखों में 1000 तैयार होंगे, बकाया तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिजेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते। कंचन कामिनी कीर्ति में खेलो, रिजेक्ट हो गए। अब भगवान के साथ नहीं खेल सकते। भगवान के साथ वही खेल सकते हैं जो इस खेल से के प्रश्नों से क्रॉस कर गए, नहीं तो फिर यही फंस जाता है। जी वैशाली जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें संत और साधक में भेद करना चाहिए? कैसे जाने कौन संत है कौन साधक है? वैसे हमें तो चाहिए कि साधक और असाधक, पापी और पुण्यात्मा, संत और असंत, सब में भगवान देखना चाहिए। हाँ, ऐसे हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि हम किसी में कमी देखेंगे और किसी में अधिकता देखेंगे तो हमारी दृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर बैलेंस बनाना है, मतलब निर्दोष दृष्टि रखनी है, तो सब में भगवान को देखना है कि ये पाप आचरण कर रहा है पर इसमें भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, उसमें भी भगवान विराजमान है। हम सब में भगवान देखें, साधक में भी भगवान देखें, सिद्ध में भी भगवान देखें, पापी में भी भगवान देखें, पुण्यात्मा में भी भगवान देखें, तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। अगर हम ये पहचान शुरू किए ये तो संत, तो आप किसी को भी संत नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो नापने का थर्मामीटर है वो प्राकृतिक है। तो आप प्राकृतिक कैसे जान पाओगे? अब उनकी बाह्य चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। बाह्य चेष्टाएं अवधूत और बालवत हो गई, बालकों जैसी हो गई। अब उनकी चेष्टा प्रकृति के अंतर्गत नहीं, परमात्म स्वरूप है, और हमारी बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है। तो प्रकृति के अंतर्गत थर्मामीटर से प्रकृति से अतीत महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए हम सबको भगवत स्वरूप से प्रणाम करें और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें, अपने नेत्रों को पवित्र रखें। मधुसूदन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है और सबसे बड़ा सुख विवेक है। समझ पाए? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है, अविवेक, और सबसे बड़ा सुख विवेक है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो अविवेकी ही तो रहे, मूर्ख ही तो रहे, अपने जीवन की श्वासें व्यर्थ नष्ट कर दी। तो चाहे कोई इंद्र के समान धनी हो, त्रिभुवनपति,
और भगवान से विमुख है, अज्ञान युक्त है, तो वो दुखी है। एक अप्सरा स्वर्ग की उतर आवे तो ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाए। ऐसी अप्सराओं का स्वामी इंद्र अहिल्या जी के साथ गलत आचरण के लिए तो मूर्ख है कि नहीं है? मूर्ख। त्रिभुवन पति होकर के भी मूर्ख है। हुआ कि नहीं मूर्खता? एक ब्रह्म ऋषि की, एक महर्षि की पत्नी के प्रति गलत भाव करना, इसीलिए श्राप दिया जाते हैं शरीर में 1000 भाग हो जाए। 1000 नेत्र, शास्त्र नेत्रधारी कहा गया, और बाद में रामावतार में वही नेत्र बने जाके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम तो मनुष्य हैं। देवराज इंद्र भी यदि भगवान से विमुख होकर विचार करने लगे तो सबसे बड़ा दुख मूर्खता है। फंस गए दुख में, श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। तो दुख का मूल, सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। एक साधारण उदाहरण में बता रहे हैं। 2 पंडित बैठे हुए थे, तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए, तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे, तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था, तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। तो अब तुम्हें कोई संसार की वस्तु तो बता नहीं सकते। देवराज इंद्र पद की भी बात बता दी कि अगर भगवान से विमुख है तो उस समय वो भी मूर्ख है, और उनके द्वारा मूर्खता हो गई। तो सबसे बड़ा दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान को ही मूर्खता कहते हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख विवेक, विवेकवान, शांत। एक उपासक गंगा जी की तरंगें देख करके ऐसे भगवत चिंतन करते हुए शांत बैठा था, तो एक उनका दोस्त आया, उसने कहा ये शांत क्यों बैठे हो, कुछ करो। बोले क्या करें? कोई व्यापार नौकरी, कुछ ऐसे बैठे क्यों हो? बोले ठीक है, व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन मिलेगा फिर क्या करेंगे? बोले आराम से खाएंगे, शांत बैठेंगे। बोले शांत बैठे तो हैं, शांत बैठे तो क्यों परेशान कर, चल। सबका परिणाम क्या चाहते हो? शांति। वो विवेक में है, वो धन में नहीं है। अगर धन से किसी को शांति हो तो एक अंक बोल दो कि मुझे इतना चाहिए, और फिर आप देखो कि उस अंक की प्राप्ति वाले कितने लोग हैं जो अशांत है। जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है। वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख विवेक, और सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। महाराज जी इसमें एक वो है कि जैसे आपने बोला सुख और दुख, महाराज जी हमें तो जो दुख है वो हमें सुख नजर आ रहा है, और जो सुख है वो हमें दुख नजर आ रहा है। तो वो प्रकट में भी, क्योंकि मन भोगता है। देखो, जब भगवान ने कहा परिणाम में दुख है, तो तुमको भी नजर दुख ही आएगा, देख लेना। तुम शरीर को सुख मान रहे हो, ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन तुमको रुलाएगा, इससे किए हुए कर्म दुख देंगे। और जब दुख हो आएगा शरीर में ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिणाम दुख ही है। अगर सुख चाहना तो भगवान से चित्त जोड़ो,
ये शरीर सुखमय नहीं, ये संसार सुखमय नहीं, अज्ञान के कारण सुखमय दिखाई दे रहा है। आप भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं हर भोग भोगने के बाद आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, आपको चाहिए। ये चाह कब तक नहीं मिटेगी? जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे। चाहिए, सबको चाहिए, सब कोई बैठा हुआ है यहां, सब देख लो चाहिए। अब वो चाह अलग अलग होगी, लेकिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने भगवान से चित्त को जोड़ा है। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। महाराज जी, इसकी यात्रा बहुत लंबी है, तो बीच का बहुत वो मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलते। इसीलिए कहा गया है भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। प्रारंभ भी है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये अध्यात्म की यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग में ही मध्य होता है और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साधन भी सत्संग है और यात्रा भी सत्संग है और साध्य भी सत्संग है। अगर सत्संग ना मिले तो साधक लड़खड़ा के गिर जाएगा, माया में इतनी फिसलन है। अगर हमें रोज सत्संग मिले तो नया उत्साह बनता है, हम भी परमार्थ में चल सकते हैं। देखो, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आके यहाँ बोले कि हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आए, आज हैं, लेकिन सत्संग ने सुधार उनका 2 साल पहले शुरू कर दिया था। यदि हमें सत्संग सुनने को मिले तो हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारे अंदर उत्साह बने, हम भी भगवान को प्राप्त करें, हम भी सच्चिदानंद सुख की तरफ चले। सत्संग ना मिलेगा तो फिर नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर सत्संग मिलता रहे तो जो प्रारंभ और अंत के बीच की यात्रा मध्य है वो बहुत आराम से कट जाएगी, क्योंकि सत्संग में कष्ट सहने का नया उत्साह प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में कष्ट इस बात का होता है कि जिन भोगों को हम प्यार करते हैं, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं, वो अंदर लालसा है पर हम बाहर भोग नहीं रहे। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर लालसा है और आपने भोग लिए तो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांति दिखाएगा, लेकिन जब आपके अंदर लालसा है, आप भोग नहीं भोगेंगे तो आपको व्यथित करेगा, आपको जलाएगा। उस जलन को हम कहाँ शांत करें? उस जलन को हम सत्संग के द्वारा शांत करते हैं। जब हम सुनते तो सहने की ताकत आती, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी भगवत मार्ग में चल सकते हैं। और वो एक ऐसा बल मिलता है कि हम गलत आचरण छोड़ देते हैं। यहां तक कि धर्ममय विषयों से भी वैराग्य हो जाता है। अधार्मिक विषयों की तो बात जाने दो, धर्ममय विषय भोगों से भी वैराग्य हो जाता है और वो भगवान के चिंतन में, भले गृहस्थ में हो, एक संत की तरह जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी, आपने बोला कि भगवत प्राप्ति के बाद शाश्वत सुख का प्राप्ति होता है। महाराज जी, क्या बीच यात्रा में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है? बहुत जोर का होता है। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक की बात अलग है। नहीं, रोना आता है, आनंद से हृदय इतना भर जाता है कि वो आनंद तो कहीं है ही नहीं। किसी भी विषय भोगने में वो आनंद नहीं जो भगवान के चिंतन करके रोने में आनंद आता है, वो किसी कहीं भी कोई सुख नहीं है। वो बात समझो। पर ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि हम विषय भोगना चाहते हैं पर विषय भोगेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं। अब ये यात्रा बिना साधु संग के नहीं हो सकती, नहीं साधक भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्ट माने होता गिरना, अपने मार्ग से हम गिरे ना, इसके लिए हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को
इतनी दूर आकर के बैठने को मिल रहा, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़े। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसकी यात्रा ही पूरी जलन की है उसमें से 2-4 कदम जलन वाले सह लेते हैं तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो कि आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? नहीं, सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला ले और विषयानंद छूटा ले। उसको भोगने की इच्छा है तो भोगेंगे नहीं, क्योंकि धर्म विरुद्ध है हमारे, पर भोगने की इच्छा है और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है उसी का ही नाम भगवान देते हैं, अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने दिव्य धाम को देते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो थोड़ी जलन तो सहनी पड़ेगी। कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में ना आवे और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए, मन के थकाने पर थकिए नहीं, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ये पक्की बात है। महाराज जी, अपनी तरफ से चलना होता है, उधर से भी कृपा होती है? नहीं, कृपा भगवान की आकर्षित करती है, लेकिन चलना तो अपने को ही होता है। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। बल भगवान देंगे। जैसे विषयों का त्याग करना है तो त्याग करने की चेष्टा तो हमें करनी है, लेकिन चेष्टा में बल भगवान देंगे, लेकिन हमको तो त्याग करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम मनमानी आचरण करें और कह दें कृपा संभाल लेगी, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको संभलना पड़ेगा, तब कृपा आपको दिखाई देगी। अगर आप संभलोगे नहीं और कह दो कृपा, तो ऐसे तो सब पर कृपा है भगवान, सब पर मोर बराबर दया, भगवान सब पर दया कर रहे हो। पापाचरण करने वाले घोर पापी पे भी भगवान की दया है। भगवान किसी पर नाराज थोड़ी, करो, अपने अपने कर्मों का फल भोगोगे। हाँ, अब भगवान की शरण में हो गए, अब भगवान पक्षपात ले लेंगे, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो गए। निधि शरण जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संपूर्ण शरणागति किसे कहते हैं, और जो बेपरवाही वाली स्थिति आती है वो महाराज जी? वैसे कई बार चर्चा हो चुकी है, पर संपूर्ण शरणागति का मतलब है तन की सारी चेष्टाएं भगवान को समर्पित। भगवान को समर्पित वही चेष्टाएं होती जो धर्म में होती है। पाप में चेष्टाएं कि पाप करो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा नहीं। जैसा शास्त्र आदेश करता वैसे चलना चाहिए। जो धर्ममय आचरण है उनको भगवान को समर्पित करना। तो जो भगवान को समर्पित करने की उत्साह रखता है वो पापाचरण क्यों करेगा? क्योंकि उसको हर आचरण भगवान को तदर्पिता अखिलाचारिता, हर आचरण भगवान को समर्पित करना है। तो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के आज्ञा के प्रतिकूल आचरण है उनका त्याग, और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करना और कर्म को भगवान को समर्पित कर देना, ये तन की शरणागति हो गई। वाणी से भगवान का यश गान करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्य मृदु हितकर बोलना, वाणी समर्पित हो गई। मन से किसी का बुरा ना चाहना, गंदे विचार ना करना, गंदा संकल्प ना करना, भगवत विचारों में रहना, भगवत नाम का चिंतन, भगवत मंत्र का चिंतन, भगवत रूप का चिंतन, भगवत सेवा संबंधी संकल्प करना, तो मन शुद्ध, तन शुद्ध, मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, तो स्वयं तो सच्चिदानंद में भगवान का अंश शुद्ध ही है, फिर पूर्ण शरणागत हो जाती है। अशुद्ध मन शरणागत नहीं होता। वो शरणागति का
प्रारंभिक स्टेज भले ठीक है, लेकिन पूर्ण शरणागति में शुद्ध तन, अमलई निर्विकार, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्तिता। अमलई माने कोई विकार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई पाप नहीं। तो शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध वचन, तो हमारा भी शुद्ध स्वरूप है, वो सोहम तवई वास्तिता। वो प्रियालाल के पूर्ण शरणागत माना जाता है। प्रारंभ में वचन से शुरू होती है, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। द्वितीय आचरणों से शुरू होती कि भगवद अर्पित आचरण। तृतीय फिर मन से शुरू होती मानसिक सेवा, और चतुर्थ में स्वयं समर्पित हो जाता है। स्वयं समर्पित हो गया तब पूर्ण शरणागति होती। महाराज जी, साधक जब चलता है तो वाणी से भी करता है, अंदर से भी होता है, फिर भी जब गलती होती है, फिर जलन होती है, फिर वो भी जलन भी शरणागति का ही एक स्वरूप है हमारा। देखो, गलती तो तब तक होती रहेगी जब तक पूर्ण भगवान का ज्ञान नहीं होगा। गलती होती रहेगी, तब तक होती रहेगी, बड़ी ऊंचाई तक होती रहेगी। महाराज जी, आपने बोला ना कि वो उससे गलती होती नहीं है, बट फिर महाराज जी हम नहीं, वो जब अहम समर्पित हो जाता है, जब तक अहम समर्पित नहीं होता तब तक त्रुटि हो सकती है। ये बहुत लंबा खेल है, इसे कोई ऐसा न समझे कि साल 2 साल माला चला लेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत अध्यात्म का प्रोसेस है, धैर्य पूर्वक चलना पड़ेगा। अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो वो मेरी कमी है और मैं उसे सुधारने की भगवान की कृपा बल से कोशिश करूं और भगवान से क्षमा याचना मांगूं और चलूं। उसे अपनी गलती समझे, उसे अपनी कमी समझे और उसे दूर करने की चेष्टा करे। निर्दोष मन, निर्दोष तन, निर्दोष वाणी पूर्ण शरणागत होती है। जब तक दोष है तो शरणागत का प्रोसेस शुरू है, पूर्ण शरणागति नहीं है। महाराज जी, जब बार बार फिर वही गलती हो रही है तो फिर चिल्ला भी रहा है अंदर से साधक की बहुत रो रहा है, प्रभु हो जाए ठीक, फिर नाटक माना जाता है। फिर नाटक वो सही नहीं। एक बार जब हमें दुख हुआ कि हमसे गलती हो गई तो हमसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर कहीं बाई चांस हो भी जाए तो तिबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, इसमें गलती कोई खास बात नहीं है, पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। बार बार करने वाला तो फिर वो गलत नहीं, वो नाटक करता है गलती मानने का। वो गलती वास्तविक माना नहीं, क्योंकि बार बार वही कर रहा हो, कह रहा मैं सॉरी, तो ये नहीं माना जाएगा। बार बार नहीं माना जाएगा। एक बार मान लिया, दोबारा मान लिया, लेकिन फिर बार बार नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर अपने भगवान के जनों से ऐसी कभी भूल चूक तो बहुत सहज में वो कृपा करके बचा लेते हैं। भगवान पुनः उसका मार्ग पुष्ट करते, क्योंकि ये मार्ग तो अविनाशी है। जितना भजन किया वो तो कभी नष्ट होने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर हमसे पाप बना, कोई अपराध बना, तो उसको बीच में दंड देकर भुगताया जाएगा और फिर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके भजन का नाश तो हो नहीं सकता। तो वो तपस्वी, वो भजनानंदी जितना भजन किए वो तो सुरक्षित रखा हुआ है। अपराध हुआ, उसका दंड भोगा और फिर वहीं उसी स्थिति से वो थोड़े कि काका गागा पढ़ेगा, उसी स्थिति से वो चल पड़ेगा। तो उसकी तेज चाल है, तो जो रुकावट हुई थी वो सेकंडों में खत्म हो जाती है और आगे बढ़ जाता है। भगवान कृपा न करे तो रुकावट ही रुकावट है मार्ग में, और भगवान कृपा करे तो ऐसे ही देर न लगे। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो भगवान का आश्रय लेकर बहुत बार गलती न करे। 1-2 बार तो माना कि गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है। माया धूल झोंक कर बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन बार बार अगर ऐसा महाराज जी बार बार होगी तो फिर उसका नहीं, बार बार तो ठाकुर जी की तरफ से क्या होगा फिर विधान? दुर्गति। दुर्गति। आपने एक बार बोला था कि फिर ऐसी बेइज्जती कराएंगे। हाँ, वो अगर मतलब उनकी दृष्टि पड़ गई कि अब सुधारना ही है तो फिर ऐसा सुधारेंगे कि तुम उस गली में नहीं जाओगे। हाँ, इतना फिर पिटवा देंगे कि होश ठीक हो जाएगी कि हे भगवान मैं आपका हूं। तो उसका कहेंगे हम देखते हैं अभी। महाराज जी एक और चीज, साधक जैसे वचन से शरणागति मान लिया कि मैं आपकी शरण में, और अंदर से भी मान रहा है। एक ये भक्त है, एक है जो सिद्धावस्था तक पहुंच गया, मतलब काफी आगे तक हो गया। तो दोनों को प्रभु समान स्वीकार करते हैं महाराज जी? एक जो आज आया है, एक जो नहीं, भगवान का प्यार में भेद होगा। देखो, वैसे भगवान सर्वांतर्यामी समदर्शी हैं,
लेकिन भक्त में पक्षपात होता है। तो हमारा जैसे समर्पण नहीं है तो हम भगवान के आश्रित हैं, समर्पण की तरफ हम बढ़ रहे हैं भगवान का सहारा लेकर के। तो भगवान का प्यार दुलार तो उस पर है, लेकिन जो समर्पित होकर प्यार दुलार कर रहा है उसके अधीन है भगवान। उसकी समानता ये नहीं कि दोनों का एक समान, ऐसा नहीं, उसके अधीन है भगवान। जैसे मान लो गुरुजन है तो वो भजन जो कर रहे हैं वो भगवान अधीन है, उनके प्रिया प्रीतम अधीन है, और हम प्रिया प्रीतम के अधीनता चाहते हैं तो उनकी कृपा हमें धीरे धीरे ले जाएगी। लेकिन वहाँ ये प्रश्न नहीं है, वहाँ प्रिया प्रीतम अधीन है। वो भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, जो सिद्ध अवस्था है भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, और जो साधक अवस्था है उसमें है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे प्यारे मुझे जे जो राखत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। तो अंतर तो प्यार में वो अनुभव करेगा, भगवान का विशेष प्यार का अनुभव विशेष शरणागत करता है। महाराज जी तो डायरेक्ट प्रभु की शरणागति लें या गुरु की शरणागति ले लें पहले? एक ही बात है। देखो निष्ठाएं 100-200 नहीं होती, निष्ठा एक होती। जैसे हम सब भक्ति करते हैं लेकिन किसी में नाम निष्ठा है, सब भक्ति करते हैं लेकिन किसी में गुरु निष्ठा है, किसी में इष्ट निष्ठा है, किसी में धाम निष्ठा है, किसी में संत निष्ठा है, किसी में चरणामृत निष्ठा है। अलग अलग निष्ठा, 100-200 निष्ठाएं एक साथ नहीं होंगी, एक ही निष्ठा उतरेगी। अगर धाम निष्ठा है तो सब कुछ करता हुआ प्रधानता धाम की रहेगी, नाम निष्ठा है तो सब कुछ करता हुआ प्रधानता नाम की रहेगी। अलग अलग निष्ठा जागृत होती है। तो गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, ये सब एक ही समर्पण है। रिया जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सच्चा वैराग्य क्या है? संसार छोड़ना या मन की आसक्ति छोड़ना? मन की आसक्ति छोड़ना। आसक्तिहीन मन अगर वैश्यालय में भी बैठा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आसक्ति युक्त मन यदि जंगल में भी रहे तो भी वो बंधन को ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ राजर्षि भरत जी महाराज अपने परिवार को, राजमहल को, संपूर्ण राज्य को वैराग्य के द्वारा त्याग किया, पर मन की आसक्ति का त्याग नहीं हुआ। तो एक दिन एक हिरन के बच्चे की रक्षा के लिए उसे उठाया और उसे अपने कुटिया ले आए, और सारी मन की आसक्ति उस हिरन के बच्चे में लग गई। तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ। ये भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। तो वैराग्य, इनसे बड़ा कौन वैरागी होगा जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट पद, रानियां, पुत्र, महल सब छोड़ दिया, परम पावन गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे, लेकिन मन की आसक्ति नहीं गई तो हिरन में हो गई आसक्ति। तो मन की आसक्ति का त्याग होना ही सच्चा वैराग्य है, ना कि बाहरी। बाहरी हम बहुत से ऐसे उदाहरण अपने सहित देखे हैं, अपने सहित, कि वैराग्य की चरम अवस्था को जो तुम देख लो तो तुम कहोगे कि इसे ही वैराग्य कहते हैं। यमुना का किनारा, गंगा का किनारा, वस्त्र रहित रहना, दिगंबर रहना, कई कई दिन भूखे रहना। लेकिन अगर मन में आसक्ति का थोड़ा भी लेश है, जैसे चिंगारी, तो ज्वाला बनते देर नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैंने मिटा दिया, लेकिन वो चिंगारी बनी रही, और चिंगारी को फूस मिला तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगी। तो मन की अगर थोड़ी भी आसक्ति, थोड़ी भी कहीं संसार में किसी भी भोग में, किसी भी सुख में है, तो बाहरी वैराग्य धारण करने पर भी अंदर से उसे कमजोर कर देगी, तोड़ देगी, वो उसको अनासक्ति से आसक्ति में बदल देगी। और अंदर का वैराग्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश
ना तो राज्य छोड़ा, न राज्य महल छोड़ा, न राजरानियां छोड़ी, लेकिन सब कुछ छोड़कर उसी महल में अनासक्त होकर रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए भगवान का परम पावन सुदर्शन चक्र रहता था। इसलिए बाहरी वैराग्य का भी महत्व है साधक के लिए, पर वो पूर्णता नहीं है। पूर्णता आंतरिक त्याग का नाम है, आंतरिक आसक्ति नहीं है। और बाजार में बैठा हुआ तो समाधिस्थ है। अगर आंतरिक आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तो गुफा में बैठा हुआ भी विषयासक्त है। हम बाहरी वैराग्य की तुलना में गुफा वाले को श्रेष्ठ कह सकते हैं। कोई यमुना किनारे रहता है, वो गंगा किनारे रहता है, वो हिमालय की गुफा में रहता है, लेकिन एक अनासक्त घर में रहते हुए भी उस ऊंचाई को छू लेगा जो एक बाहरी वैराग्य धारण किए हुए अंदर से आसक्ति रखने वाला कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तो खास बात है सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन का भगवान के चरणों में लग जाना, अन्यत्र सबसे लगाव हटाकर एकमात्र प्रभु में लगाव लग गया तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी संत हैं। भगवान श्री राम विभीषण जी को संत कहते हैं। विभीषण जी ने बाहरी कोई वैराग्य नहीं धारण किया था, लेकिन अंदर से पूरे अनासक्त महावैरागी। रावण की राक्षसी पूरी लंका में रहते हुए भी ऐसा भगवान से आसक्ति कर ली कि भगवान देखते ही कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी तो विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी बोल उठे उमा संत कही है बड़ाई। भगवान शंकर भी संत कह रहे हैं और राम जी भी संत कह रहे हैं विभीषण को। तो विभीषण बाहरी पोशाक, रावण का भाई और प्रधानमंत्री, बाहरी पोशाक कोई ऐसी नहीं है, लेकिन आंतरिक अनासक्त महापुरुष है। केवल भगवान के चरणों की प्रीति उनके मन में बसती है। तो सब शास्त्रों का और सब संतों का जो एक मत है, मन का यदि संसार में लगाव है तो वो पूर्ण वैरागी नहीं है, बाहरी वैराग्य धारण किए हुए भी। और यदि मन संसार से अनासक्त होकर परमात्मा में लग गया है, प्रभु में लग गया है, तो धन्य है उसका वैराग्य, जिसका अनुराग प्रिया प्रीतम में है, जिसकी आसक्ति प्रिया प्रीतम में है। श्री राधा वल्लभ लाल की